E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। CTET एग्ज़ाम 2021 के लिए ये NCERT की जो किताबें हैं उन्हीं से महत्वपूर्ण पॉइंट निकाले गए हैं। जो क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 के जो किताबें हैं पर्यावरण की, उनके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिए गए हैं ये। और जो 15 नंबर का आपका पर्यावरण आता है जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर की अगर पेडोगी छोड़ दी जाए तो 15 नंबर की पर्यावरण सिर्फ इन्हीं किताबों से पूछी जाती है, इनके अलावा दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हर वर्ष परीक्षा में यही 15 नंबर की पर्यावरण पूछी जाती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आप पूरा देखें, अगले पेपर में आपको पूरे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बात करते हैं, पहले पॉइंट दिया है लिंग हू फैन। लिंग हू फैन क्या है? यह एक हांगकांग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। हांगकांग के जो लोग हैं इनको यह पकवान बहुत पसंद है, लिंग हू फैन, और ये लोग जो है सांप के मांस से तैयार करते हैं इसको। अगला दिया है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला क्या है? तो जो मधुबनी चित्रकला है यह जो है बिहार राज्य के मधुबनी जिला में बनाई जाती है। ये बिहार राज्य के मधुबनी जिला में बहुत ही फेमस है। और ये जो बनाते हैं ये लोग, ये पिसे हुए चावलों से बनाते हैं। चावलों को पीस करके फिर इस चित्रकला को तैयार करते हैं, तो इसलिए इसका नाम मधुबनी जिले की वजह से इसका नाम मधुबनी चित्रकला पड़ जाता है। ये CTET के अलावा भी कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। तो केरल राज्य में जो है जमीन के नीचे क्या उगाया जाता है? टैपिकोवा उगाया जाता है। ये टैपिकोवा है जो केरल में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में घर बारिश के चलते 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं? तो असम राज्य में। असम राज्य में बारिश के कारण जो वहाँ के लोग हैं घरों को 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाते हैं ताकि उन्हें बारिश से कोई परेशानी ना हो। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर में चाय को जो है कहवा के नाम से जाना जाता है, या कह दें कि जम्मू कश्मीर के लोग चाय को कहवा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान में मिट्टी के घर बने होते हैं। जो राजस्थान राज्य है वहाँ जो घर हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, दीवार मोटी होती हैं तथा छत जो होती है वो कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। यानी मनाली जो है वहाँ पर जो है घरों को जो है पत्थर और लकड़ी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेल से गोवा से केरल जाने में सबसे अधिक सुरंगें और पुल मिलते हैं। यदि आप रेल के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और गोवा से केरल तक की अगर यात्रा करते हैं तो आपको गोवा से केरल तक की यात्रा में सबसे अधिक सुरंगें और पुल मिलेंगे, जिनमें 92 सुरंगें और 2000 पुल देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ये कचनार के फूल होते हैं जिनकी सब्जी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है केरल में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो केरल राज्य में जो है केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केले के जो फूल होते हैं उनसे सब्जी यहाँ के लोग, केरल के लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन महाराष्ट्र में किन फूलों की सब्जी बनाई जाती है? तो जो महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूल से सब्जी बनती है। ये बहुत पौष्टिक फूल होते हैं, इनमें बहुत ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए महाराष्ट्र राज्य में जो है सहजन के फूलों से ही सब्जी को बनाया जाता है। अगला है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि की जो खोज है वो लुईस ब्रेल ने की थी। लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने ब्रेल लिपि में 6 बिंदुएं रखी थी। इन 6 बिंदुओं के द्वारा जो है जो भी अंधे व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ने में आसानी होती है। तो लुईस ब्रेल ने ये जो ब्रेल लिपि की खोज की थी ये अंधे व्यक्तियों के लिए की थी। 6 बिंदुओं को ये लोग उंगली के सहारे से पढ़ लेते हैं। बल्लभ। बल्लभ क्या है? बल्लभ जो है एक नाव का नाम है, और ये केरल राज्य में बल्लभ को नाव होती है उसको बल्लभ बोलते हैं, और ये लकड़ी की बनी होती है। आपने कई देखा होगा कि जो नावें होती हैं केरल में बहुत लंबी लंबी नाव होती हैं जिनमें वो बहुत सारे प्रतियोगिताएं करते हैं, तो इसलिए वहाँ जो नाव होती है उस नाव को बल्लभ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खाता है। जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है,
और ये बहुत कम सोते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 घंटे सोते हैं। ये जो है पिछले प्रीवियस पेपर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये पिछले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष यह राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी नामक गांव में पाए जाते हैं। ये वृक्ष यहाँ बिश्नोई समुदाय के लोग रहते हैं और यहाँ जो है शिकार करना बिल्कुल मना है। जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इस लकड़ी की खासियत ये होती है कि इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। और जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी फलियाँ जो होती हैं उस फली से सब्जियाँ भी बनाई जाती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे कई पेपरों में पूछा जाता है कि बिश्नोई समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं आपके कि इसकी छाल में लकड़ी में कीड़े लगते हैं या नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन है चींटी। तो चींटियों को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। चींटियाँ जो रानी चींटी होती है वो अंडे देने का काम करती है। उनमें जो सिपाही चींटियाँ होती हैं वो बिल का ध्यान रखती हैं। और जो मजदूर चींटियाँ होती हैं उनका काम होता है बाहर से भोजन को एकत्रित करना। तो चींटियाँ अपने को 3 वर्गों में बांटकर काम करती हैं। आप वैसे ही जानते हैं चींटियाँ बहुत मेहनती होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी में गोबर मिलाकर क्यों लीपा जाता है। तो ये भी जो है एक टॉप पॉइंट है, एनसीईआरटी के सब ये सारे पॉइंट लिए गए हैं। तो मिट्टी में गोबर इसलिए मिलाते हैं ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। तो कीड़ा ना लगने के लिए मिट्टी में गोबर मिलाया जाता है। अगला है कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी आपके पिछले पेपर में आया हुआ है और पूछा गया था। ये एक भारतीय वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये 130 किलोग्राम वजन के अंतर्गत आती हैं और अभी तक इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं। तो इसमें से आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी किस उससे आती हैं, किस क्षेत्र से आती हैं। तो ये वेट लिफ्टर से आती हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से हैं। तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि किस वजन भार में आती हैं। तो 130 kg में आती हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अभी तक कर्णम मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं। तो इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं। तो ये जो गुलदावरी और जीनिया के फूल होते हैं इनसे रंग बनाए जाते हैं और इनके रंगों का प्रयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन सीटेट के अलावा भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि इत्र के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है कि नीम तथा कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती है। तो जो नीम और कीकर की लकड़ी होती है ये बहुत मजबूत लकड़ी होती है। इस लकड़ी में जो है दीमक नहीं लगती है। अगला पॉइंट है कि गिजूभाई बधेका का संबंध कहानी लेखन से है। ये गुजरात के रहने वाले थे। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिजूभाई बधेका का संबंध किससे है। तो इनका संबंध है कहानी लेखन से। और ये किस राज्य से हैं। तो गुजरात राज्य से। अगला कुछ चर्चित जगह हैं जो एनसीईआरटी किताबों में आई हैं, पॉइंट टू पॉइंट हैं। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे गांधी धाम ये अहमदाबाद में है। वालसाड गुजरात राज्य में है। कोझीकोड जो है केरल में है। ये कोझीकोड केरल का प्रसिद्ध जगह है। गाजी खान आता है पाकिस्तान में है। सोहन गांव, जो सोहना गांव है ये हरियाणा का है। तो ये हरियाणा का प्रसिद्ध सोहना गांव है। वेलवन का गांव जो है ये कर्नाटक राज्य से है। और अगला है जो कफ परेड है ये मुंबई का है। तो ये कुछ फेमस जगह हैं जो कि उस बुक में दिए गई हैं। आप याद रखें, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं कि कौन सी जगह कहाँ है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये पार्ट जो है 1 था। अगली जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो हम पार्ट 2 में देंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।